हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलगरी के बारे में और उसके कुछ नेबरहुड्स के बारे में और कौन से नेबरहुड में आप कंसीडर कर सकते हैं रहने के लिए। तो चलिए चलते हैं उसके लिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी स्क्रीन पे कैलगरी का मैप खोला हुआ है गूगल में। तो थोड़ा सा नेबरहुड्स के बारे में बताने से पहले ना मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कैलगरी को लेके कि कहाँ पर लोकेटेड है। कैलगरी जो है वो अल्बर्टा के साउदर्न पार्ट में आता है और नॉर्थ में इसके एडमिंटन है और वेस्ट में बैंफ नेशनल पार्क और जैस्पर नेशनल पार्क है। बैंफ जो खाली 1 आवर की ड्राइव पर है कैलगरी से। तो कैलगरी के आसपास ना उसके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सैटेलाइट सिटीज़ हैं। तो इसमें से जो मेन पॉपुलर जो अभी 4 एकदम हाईलाइट में है अभी, वो ये 4 सिटीज़ हैं सैटेलाइट सिटीज़, एयरड्री, कॉकरेन, ओकोटोक्स और चेस्टरमेयर। तो ये काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं सैटेलाइट सिटीज़ में रहने के लिए और काफ़ी न्यू सिटीज़ कह सकते हो कि डेवलप हो रही है फ्यूचर में। पॉपुलेशन धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ रही है तो ग्रोथ यहाँ पे भी हो रही है काफ़ी। तो ये भी आप जगह कंसिडर कर सकते हो रहने के लिए। तो इसके बारे में बताता हूँ। कैलगरी जो है ना एक हाईवे और सॉरी रिंग रोड से सराउंडेड है जिसका नाम है स्टोनी ट्रेल। तो ये पूरा एक कैलगरी का एक ओवरऑल एरिया है जिसमें पूरा कैलगरी बसा हुआ है इसके अंदर। तो अगर मुझे डीप साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में कहीं जाना है, फार नॉर्थ वेस्ट में, तो मुझे सिटी के बीच में से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा स्टोनी ट्रेल पकड़ के सीधा जा सकता हूँ जो भी डेस्टिनेशन के पास जो नियरेस्ट एग्जिट होगा वो लेके। और कैलगरी के ना बीचों बीच से 2 हाईवे निकलते हैं, एक ट्रांस कनाडा हाईवे नंबर 1 और हाईवे नंबर 2। तो हाईवे नंबर 1 जो है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाता है बैंफ होते हुए। यही हाईवे जो है पूरा वैंकूवर की तरफ जाएगा और नॉर्थ वाला जो नॉर्थ टू साउथ है वो एडमिंटन से लेके साउथ की तरफ जाएगा। अब सैटेलाइट सिटी की कनेक्टिविटी दिखाऊं तो एयरड्री टू ओकोटॉक्स तो हाईवे नंबर 2 ने कनेक्ट कर दिया। चेस्टरमेयर को हाईवे नंबर 1 ने कैलगरी से कनेक्ट कर दिया। लेकिन कॉकरेन के लिए हाईवे नंबर 1 की जगह सिटी के बीच में से ही हाईवे नंबर 1A निकलता है जो यहाँ से कॉकरेन को कनेक्ट होते हुए आगे कैनमोर और बैंफ की तरफ चला जाएगा। तो अब इससे आइडिया थोड़ा लग गया होगा। कैलगरी जो है ना वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो इन चारों क्वाड्रेंट में से ना ये 2 क्वाड्रेंट है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो काफ़ी पॉपुलर हैं। लोगों की प्रायोरिटी पहले ये रहती है कि यहाँ पे घर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसके बाद मैं आपको तो ट्रेन लाइन्स की बताता हूँ एग्जिस्टिंग कहाँ कहाँ पे है। तो ये है लेआउट हमारी कैलगरी सिटी की सी ट्रेन का। तो 2 लाइन चलती हैं कैलगरी सिटी में, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जाती है रेड लाइन और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जाती है ब्लू लाइन। तो साउथ वेस्ट एक ऐसा लौता क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों ट्रेन की कनेक्टिविटी है और साउथ ईस्ट एक ऐसा है जहाँ पे कोई ट्रेन है ही नहीं अभी। फ्यूचर प्लान में है ग्रीन लाइन जो कि यहाँ नॉर्थ से लेके डीप साउथ ईस्ट तक जाएगी, बट वो कब तक होगा वो कह नहीं सकते। तो अभी लेकिन प्लान में है ग्रीन लाइन गवर्नमेंट के। पास चलते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। तो ये रहा नॉर्थ वेस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो इसमें ना कुछ सिंबल्स मैंने यूज़ करे हैं थोड़ा समझाने के लिए। तो जितने भी आप ये घर वाले सिंबल्स देख रहे हैं ये मैंने उनको मार्क किया हुआ है नेबरहुड्स को लेके। और ये जो मैंने जो लिस्ट बनाई है ना नेबरहुड की, इसकी मैं साइड में एक लिस्ट डाल ही दूंगा। और जो कंसीडर था मैंने करा इनको लेने का वो ये था कि यहाँ पे जो सिंगल फैमिली होम का जो प्राइस है ना आपको 500,000 से लेके 800,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। अब मैं इसके थोड़े बताता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, उसके बाद सेट कैंपस है, नोज हिल पार्क है जो कि 11 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। तो उसके अलावा एक यहाँ पे और सबसे अच्छा पॉइंट है वो है बेकर्स पार्क, सॉरी नॉट पॉइंट, बेकर पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे समर्स में मैंने बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में कि यहाँ पे समर्स में बो रिवर में लोग राफ्टिंग करते हैं। तो बेकर पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ से अपनी राफ्ट को लॉन्च करा जाता है। तो पूरा नॉर्थ वेस्ट से होते हुए डाउनटाउन को होते हुए यहाँ पे इंगलवुड के आसपास कहीं पे राफ्ट की राइड ख़त्म होती है। और बैंफ के काफ़ी पास है। हाईवे नंबर 1 का एक्सेस बहुत अच्छा है नॉर्थ वेस्ट से कि सीधा यहाँ पे कनेक्ट हुए सीधा बैंफ चले गए। तो वो एक प्लस पॉइंट है इस कम्युनिटी का, इस क्वाड्रेंट का। और इसमें ना बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ से ना माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा है। खास करके ये वाली साइड जो है, इनकी बात करूँ रॉयल ओक की और रॉकी रिज हो गया, रॉकलैंड पार्क हो गया। तो यहाँ से जो माउंटेन्स का व्यू है बहुत अच्छा है क्योंकि पर्सनली मैंने भी देखा हुआ है कि रॉकी रिज में हमारे 2-3 दोस्त रहते हैं, दीपक, यामिनी, मंजीत, अनामिका, इन सब का घर रॉकी रिज में ही है। तो उनके घर जब भी मैं गया था तो वहाँ से मैंने खुद देखा हुआ है कि काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से माउंटेन्स का। अब मैं इसमें ना थोड़ा ऐड कर देता हूँ ट्रेन लाइन को लेके ताकि एक आइडिया लग जाए। अब ये है कि थोड़ा सा तो महंगा है नॉर्थ वेस्ट। उसकी रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है
लेकिन सोल्यूशन उसका ये है कि ये वाला जो नॉर्थ का जो पार्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो मैंने एरिया बनाया इवेंस्टन, शेरवुड, पैनोरमा हिल्स, ये सारे जो एरियाज कम्युनिटीज़ हैं, ये भी एज़ कम्पेयर टू इस वाली कम्युनिटी, यहाँ वाली कम्युनिटीज़ से थोड़ी सी अफोर्डेबल है। और जितने भी मैंने येलो मार्क करा हुआ है, ये सारी अपकमिंग कम्युनिटीज़ हैं, एक तरह से न्यू कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे भी प्री कंस्ट्रक्शन होम्स ही मिल पाएंगे। एक कम्युनिटी और है जो हारमनी, जो अभी नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं आती, इनफैक्ट कैलगरी में भी नहीं आती, लेकिन जब भी हम बैंफ जाते हैं तो हमें रास्ते में दिखती है, तो मेरे को मन था इसको दिखाने का कि ये भी एक लेक कम्युनिटी है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो इसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। सेम इसमें भी यही है, जितने भी मैंने घर वाले लोगोस बना रखे हैं, जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये नेबरहुड्स हैं यहाँ के, काफ़ी अच्छे हैं। सिग्नल भी मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। तो साउथ वेस्ट की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी है, ग्लेनमोर रिजर्वोयर है। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स का थोड़ा सा शौक रखते हैं, वाटर स्पोर्ट्स इनसाइड वैसा वाला नहीं कि बहुत ज़्यादा जेट स्की वगैरह, सेलिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है ग्लेनमोर रिजर्वोयर। और एक फिश क्रीक प्रोविंशियल है पार्क है यहाँ पे, जो कि साउथ ईस्ट में भी आता है और साउथ वेस्ट के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज है उसके अंदर। बहुत प्यारी जगह है वो घूमने के लिए। और इसके बाद में चलो आपको ट्रेन कनेक्टिविटी दिखाता हूँ इस क्वाड्रेंट की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इकलौता क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे, लौता नहीं बोलेंगे, लकी बोलेंगे, लकी क्वाड्रेंट है। इसके अंदर दोनों ट्रेन लाइन की कनेक्टिविटी है, लाइक जैसे ब्लू लाइन देख रहे हैं इस साइड आ रही है, और रेड लाइन जो है वो डीप साउथ वेस्ट तक जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये यानी एक्सपेंसिव है बाकी तीनों कम्युनिटीज़ से, क्योंकि यहाँ ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और बैंफ की कनेक्टिविटी तो है ही यहाँ से बहुत प्यारी। तो हाईवे नंबर 1 के लिए आप आराम से जा सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे रिसर्च करके निकाला था कि एल्पाइन पार्क जो है, ब्लू येलो मार्क जो मैंने कर रखा है, ये एक नई कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है, जहाँ पे आप प्री कंस्ट्रक्शन हाउस वगैरह देख सकते हैं। चलो, तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ साउथ ईस्ट के बारे में। तो पहले इन्हें डिसेबल करते हैं और साउथ ईस्ट को इनेबल करते हैं। तो सेम इसमें भी आप जैसा देख पा रहे हैं, जो घरों के जो सिंबल्स हैं, मैंने बताया हुआ है कि नेबरहुड्स हैं यहाँ के जो अच्छे, मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं साइड में डाल भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से नेबरहुड है साउथ ईस्ट के। तो डाउनटाउन से लेके, डाउनटाउन के आसपास से लेके यहाँ तक डीप साउथ ईस्ट जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से मैकेंजी के आसपास तक अगर आप देखोगे तो पूरा खाली है। उसकी वजह ये है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, वेयर हाउस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है इधर। तो जब हमने भी अपना घर लिया था तो हमारे दिमाग में यही था, साउथ ईस्ट की जो इमेज थी यही बनी हुई थी कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ तो लोग रहते ही नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। तो अगर डीप साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ आ रही हैं। बहुत सारी लेक कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें से एक कम्युनिटी महोगनी है जहाँ पे हमने भी अपना घर लिया है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। और हाईलाइट की बात करूँ इसके अंदर तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा YMCA है, जो साउथ ईस्ट के अंदर भी है, साउथ ईस्ट के अंदर ही है भी नहीं, और हॉस्पिटल है यहाँ पे साउथ हेल्थ कैंपस के नाम से। तो काफ़ी अच्छा डेवलप है यहाँ पे, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। फिश क्रीक पार्क का काफ़ी बड़ा एरिया साउथ ईस्ट के अंदर ही आता है, और बो रिवर भी साउथ ईस्ट के अच्छे अंदर से निकलती है फिश क्रीक पार्क के होते हुए। तो ये सारे अच्छी इसकी पॉइंट्स हैं साउथ ईस्ट को कंसीडर करने के लिए, इसलिए हमने भी महोगनी इसीलिए पसंद किया। और एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये साउथ ईस्ट। मगर एक ड्रॉबैक इसका ये है, मैं इसका ट्रेन कनेक्टिविटी बताता हूँ। ये एक ऐसी अनलकी और लौती अनलकी और लौता क्वाड्रेंट है जहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हो, ये फ्यूचर प्लान में है, जो कि यहाँ सीटन तक आएगी, लेकिन कब तक आएगी कुछ नहीं कह सकते। तो इसकी प्लानिंग तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि कब तक वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब भी फ्यूचर में होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी यहाँ पे। तो फ्यूचर ब्राइट है इस वाले क्वाड्रेंट का, स्पेशली डीप साउथ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ ना, तो सेम सिचुएशन मैंने यहाँ पे भी है। जितने भी घर मैंने क्लिक करे हुए हैं, ये नेबरहुड्स हैं, एयरपोर्ट है, न्यू कम्युनिटीज़ जो आ रही है साउथ नॉर्थ ईस्ट की, वो यहाँ पे है। तो इसकी भी लिस्ट मैं साइड में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे नॉर्थ ईस्ट का लगता है ना, कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं और यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं किसी कम्युनिटी में रहते हैं, तो आपको होम सिकनेस फील नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी खासी एशियन पॉपुलेशन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अपने कल्चर के, स्पेशली इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो हमें भी अगर खाना खाने जाना होता है तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही भागते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, क्योंकि एशियन पॉपुलेशन जो है बहुत अच्छी है। तो इसके बाद बात करता हूँ कैलगरी के एयरपोर्ट की, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ही है लोकेटेड। तो इसका ड्रॉबैक भी है और प्लस पॉइंट भी है। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, रेगुलर फ्लाइट लेते हैं आने जाने अपने काम के पर्पज़ से, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि सिटी के हसल वसल से बच जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन
पॉल्यूशन से रिलेटेड जिनको इश्यूज हैं लाइक नॉइस पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आसपास जो एयरपोर्ट के आसपास जो कम्युनिटीज़ हैं वो कंसिडर नहीं करते वहाँ पे रहना। तो ये यहाँ का छोटा सा ड्रॉबैक भी है एयरपोर्ट का। और यहाँ पे एयरपोर्ट के आसपास ना बहुत सारे वेयर हाउसेज वगैरह या शिपिंग कंपनीज के जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं वो सब एयरपोर्ट के आसपास ही हैं। एक अपने आप में ना एक इंडस्ट्रियल एरिया वाली फील देता है फील क्या देता है ही इंडस्ट्रियल एरिया। मगर इसकी भी ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर मैं ट्रेन कनेक्टिविटी ऑन करूँ इसके अंदर, हाँ यहाँ पे सैडल रिज से लेके डाउनटाउन, ये इसका जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट की बहुत अच्छी है। फ्यूचर में कह रहे हैं कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी इसी ब्लू लाइन को ही एक्सटेंड करके बनाएंगे। तो वो कब तक होगा ये भी नहीं पता। मैं तो वेट ग्रीन लाइन की भी कर रहा हूँ कि कब शुरू हो, तो फटाफट से डेवलप हो जाए सिटी, बस और कुछ नहीं चाहता मैं कैलगरी से। अभी तो घर लेने की बात करूँ ना, तो अगर मेरा प्राइस ब्रैकेट जो मेरा बजट है अगर 400,000 से लेके 500,000 तक, तो उस 100,000 के ब्रैकेट में ना बहुत सारी वैरायटी मुझे को देखने को मिल जाएगी घर लेने के लिए। और ये अगर मैं 500,000 600,000 चला जाऊँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे मिल जाएगी। यानी अगर मुझे 100 घर देखने हैं तो मुझे अपना ब्रैकेट जो है वो बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक यहाँ पे खास बात है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है यहाँ पे घर लेना। बहुत अच्छी अच्छी नई कम्युनिटीज़ भी आ रही हैं, जैसे मैंने क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पे होमस्टेड है, ये नॉर्थ ईस्ट की एक नई कम्युनिटी है जहाँ पे भी प्री कंस्ट्रक्शन घर अभी बन रहे हैं। तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं रहने के लिए फ्यूचर में। तो सारी कम्युनिटीज़ को ना मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ नॉर्थ वेस्ट और साथ में स्टोनी ट्रेल। तो स्टोनी ट्रेल का जो एक प्लस पॉइंट है ना, जितनी भी आप नई कम्युनिटीज़ देखोगे ना, येलो मार्क जितना मैंने सॉरी या जितनी भी येलो मार्किंग आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे मैंने नई कम्युनिटीज़ बनाई हैं, तो ये चीज़ आप देखना कॉमन दिखेगा आपको इसके अंदर कि जितनी भी नई कम्युनिटीज़ हैं सब ये स्टोनी ट्रेल के आसपास ही हैं। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट का, जो मैंने सबअर्ब की बात करी है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ इनर सिटी की, डाउनटाउन वाला पार्ट जो है, तो उसको मैं इनेबल करता हूँ, इनको डिसेबल करके। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। बहुत सारे घर मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं जो मैंने नेबरहुड को लेके। इंगलवुड हो गया, अल्टाडोर हो गया, मिशन हो गया, सनी साइड जो मेरा फेवरेट है यहाँ पे डाउनटाउन के पास ही है, ये वाली कम्युनिटी जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे जो है ना डाउनटाउन के एकदम कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत प्यारी कनेक्टिविटी है आने जाने के लिए। इवन आप बहुत सारी ट्रेल्स हैं जो डाउनटाउन को कनेक्ट करती हैं सारी कम्युनिटीज़ से। तो ये काफ़ी अच्छी कंसिडर करी जा सकती है रहने के लिए, लेकिन सबसे महंगी है। अगर मेरे को सिंगल फैमिली होम लेना है यहाँ पे तो बहुत महंगा है, और घर भी जो होंगे बहुत पुराने होंगे। तो यहाँ पे ना इनफिल्स करके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पुराने घर को तोड़ के पूरा नया घर बनाते हैं। तो उसकी इनफिल्स की ना वेबसाइट डायरेक्टरी भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से घर हैं जो उस प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं। तो वो थोड़े से महंगे होंगे लेकिन अच्छे बहुत होंगे। डाउनटाउन में आपको एक नया घर मिल जाए ब्रांड न्यू, उसकी तो बात ही अलग होगी एकदम। तो हमने खुद देखे थे, मैंने खुद जाके देखे हैं सनी साइड में। काफ़ी सारे जो इनफिल्स मैंने देखे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के घर बने हुए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पुराने घरों के जो साइज़ होते थे, लॉट साइज़, वो बहुत ही बड़े होते थे। अब जो नए घर आ रहे हैं वो जीरो लेन होम हो गए, ये सारे सिंगल फैमिली होम, वो उनका साइज़ थोड़ा ओवरऑल लॉट का थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि बड़े लॉट में नए मॉडर्न घर आपको इजीली मिल जाएंगे। ओवरऑल जो डाउनटाउन है काफ़ी हैपनिंग है, बहुत कुछ है करने को यहाँ पे। 17th एवेन्यू, स्टीफन एवेन्यू की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स उसमें मिल जाएंगे, यानी मिल जाएंगे क्या, है ही वहाँ पे। तो हमें भी अगर कहीं नाइट आउट के लिए जाना है तो यही दो प्रेफरेंस रहती है, 17th एवेन्यू और स्टीफन एवेन्यू। बो रिवर एकदम डाउनटाउन के एकदम बीचों बीच से निकल रही है। प्रिंस आइलैंड पार्क है, बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल भी है डाउनटाउन उनके लिए जो सिंगल्स हैं या यंग कपल्स हैं हमारी तरह। तो वो डाउनटाउन भी प्रेफर रहती है उनके लिए। तो ये यहाँ पे कॉन्डोज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, हाई राइज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आपको बहुत अच्छी। तो वो ये सब कल्चर डाउनटाउन में ही मिलेगा। अब मैं सबअर्ब में हाई राइज नहीं अच्छी एक्सपेक्ट कर सकता कि मुझे 40 फ्लोर 50 फ्लोर का हाई राइज देखने को मिले, वो डाउनटाउन में ही है। और इसकी ट्रेन कनेक्टिविटी बताऊँ, अगर दोनों लाइन ही इसके अंदर से जाती हैं, मगर जो डाउनटाउन का एक पार्ट है पर्टिकुलर डाउनटाउन वाला, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना ट्रेन कनेक्टिविटी जो है और ट्रेन ट्रैवल, जो सी ट्रेन ट्रैवलिंग है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर डाउनटाउन में कहीं ट्रैवल करना है सी ट्रेन में, तो उसके लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है डाउनटाउन के अंदर सी ट्रेन की तरफ से। तो ये जो मैप है ना गूगल मैप, ये मैंने थोड़ा सा मेघा के साथ बैठ के बनाया था अपना। बहुत सारी इसमें लेयर्स मैंने जोड़ी हैं। तो इसका जो लिंक है मैं पब्लिक करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना थोड़ा और डिटेल में, जैसे भी आपको सही लगे। अभी तो बहुत खिचड़ी पका दी मैंने सारे लेयर्स ऑन करके। तो जैसे जैसे आप इसको देखोगे एक एक करके क्लिक करके बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ सकता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो
तो एक पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। देखो जब भी हम घर लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, स्कूल्स हैं कि नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी रहता है क्राइम को लेके कि क्राइम रेट कितना है वहाँ पे आसपास, की कितना क्राइम वहाँ पे है। देखो क्राइम की बात करूँ तो ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। तो हर क्वाड्रेंट में कोई ना कोई एक एरिया ऐसा है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, कहीं पे कम है। उसका तो डिटेल अगर मैं जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का, सिटी ऑफ कैलगरी से लेके। तो वो आप उसमें आप चेक कर लेना कि कहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई कम्युनिटी आप कंसीडर कर रहे हैं। अब लैपटॉप से बाहर आ गए हैं वापस हम। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना वीडियो के अंदर नेबरहुड्स की, तो ऐसा नहीं है कि यही नेबरहुड्स कैलगरी में अच्छे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नेबरहुड्स हैं जो अच्छे हैं कैलगरी के अंदर। जो ये मेरी जो लिस्ट है वो 500,000 से लेके 800,000 तक के ब्रैकेट के अंदर सिंगल फैमिली होम अवेलेबिलिटी को देख के मैंने बनाई थी। और इन नेबरहुड्स के अंदर ना स्कूल का एक्सेस हो गया, पार्क एक्सेस हो गया, ये सब अच्छा है। तो इसके अलावा जो नेबरहुड्स हैं बहुत सारे एक्सपेंसिव हैं और इसलिए मैंने उनको अपनी लिस्ट में इंक्लूड भी नहीं किया। तो आज से करीब कुछ टाइम 3-4 हफ्ते पहले ना मैंने नेबरहुड की बात करूं तो नेबरहुड के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी महोगनी को लेके, जहाँ पे हमने भी अपना घर लिया है। तो उस वीडियो में मैंने नेबरहुड का टूर दिया है, तो आप जो वो जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो उससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे होते हैं यहाँ के नेबरहुड्स, और उसमें मैंने होम टूर भी दिया हुआ है हमारे फ्यूचर होम का, तो प्लीज चेक इट आउट। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश सिटी ऑफ कैलगरी को समझाने के लिए, कि उसके नेबरहुड्स के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, स्पेशली उनके साथ जिनका छोटा सा भी रिलेशन हो ना कैलगरी को लेके। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।